किसको मान रहे हो अपना? इस अध्याय का हम पहला भाग कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है, आचार्य जी, आपने कहा कि हमारा तादात्म्य शरीर और मन से है, और ऐसा है भी, परंतु इससे अलग कुछ और अनुभव में है ही नहीं। तो आचार्य जी कहते हैं, अभी जैसे जी रहे हो वो सब तो अनुभव में है ना? प्रश्नकर्ता, हाँ, वो अनुभव में है आचार्य जी, तो उससे चिढ़ नहीं उठ रही? तो प्रश्नकर्ता जवाब में कहते हैं कि चिढ़ उठ रही है, लेकिन कुछ सीमित समय के लिए आचार्य जी। तो ठीक है, बढ़िया है। प्रश्नकर्ता, लेकिन वो सीमित है आचार्य, तो सीमित होने से चिढ़ नहीं उठ रही? प्रश्नकर्ता, होती है आचार्य जी। तो वही चिढ़ जब जोर से उठेगी तो कृष्ण की तरफ भागोगे। जब तक वो चिढ़ है, वो वेदना, वो खलीस ऐसे ही है, हल्की हल्की, मंदम मंदम, तब तक यूं ही थोड़ा थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह कर लिया, खुजली मिट गई। जब अपनी हस्ती से चिढ़ होने लग जाती है तब आदमी कहता है कि कोई कृष्ण चाहिए, कृष्ण का अनुभव नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि आचार्य जी, आप जो बातें बता रहे हैं वो मेरे अनुभव की नहीं है। मैं कह रहा हूँ कृष्ण का अनुभव चाहिए ही नहीं। तुमको रोज़मर्रा के अनुभव हो रहे हैं, वही काफ़ी नहीं है क्या? अगर जरा सी तुम में अपने प्रति संवेदना हो तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे रोज़मर्रा के अनुभव में तुम्हारे लिए कितनी यातना है। रो नहीं पड़ते हो ये किन अनुभव में जी रहा हूँ, और अगर अभी नहीं रो पड़ते हो तो मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, दुनिया के मज़े लो, मेला ठेला घूमो। आध्यात्म में कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही है कि जिनको समस्या ही नहीं उठ रही उनको बांध बांध के ले आओ, अस्पताल तो अस्पताल में दंगा कराओ बस। अध्यात्म उनके लिए है जिनमें अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति एक वितृष्णा उठी है। उस वितृष्णा के बिना काम नहीं है, कोई शौक नहीं है। अध्यात्म की कई काम कर लिए, अब अध्यात्म भी करके देखेंगे। आजकल हमने 2 नए काम शुरू किए हैं। क्या? एक वोयलिन सीख रहे हैं, दूसरा अध्यात्म। अध्यात्म कोई हॉबी है जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ उनके लिए है अध्यात्म। अध्यात्म ऐसा थोड़ी है कि व्यक्तित्व बनाने चमकाने की कोई चीज़ है। आजकल तो अध्यात्म को जोड़ देते हैं योग इत्यादि से भी, कि सुबह सुबह पहुंच गए जाकर के आसन लगाने और कह रहे हैं कि अब आध्यात्मिक हो गई। इन बातों से अध्यात्म का क्या लेना देना? यहाँ पर एक बात पर गौर करना चाहेंगे, अध्यात्म उनके लिए है जिनमें अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति एक वितृष्णा उठी है। इस बात पर ज़रा गौर करना और इसे समझने की कोशिश करना। आध्यात्म उनके लिए है जो अपने आप को अर्जुन जैसी स्थिति में पाएं। पढ़ा ने अर्जुन कैसे अपनी स्थिति का विवरण दे रहा है, मुंह सूख रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, खड़े होने की भी ताकत बची नहीं। जो निरंतर ऐसी स्थिति में जी रहे हों, अब वो सुनेंगे श्री कृष्ण की, नहीं तो कौन सुनता है श्री कृष्ण की? अर्जुन पर ये आपदा न पड़ी होती, ये धर्म संकट ना पड़ा होता तो वो भी कभी गीता को स्वीकार ना करता। जब हालत बिल्कुल ख़राब हो जाए, जब भागने का कोई तरीका ना बचे, सिर्फ तब सुनोगे तुम कृष्ण की। उसके पहले तो तुम्हारे जीवन में जो कृष्ण है वो तुम्हारा कोई शौक मात्र है, तुम्हारे घरेलू मंदिर की कोई मूर्ति मात्र है, जन्माष्टमी की खीर मिठाई मात्र है। वो अर्जुन के प्राण नहीं हो सकते। फिर कृष्ण तुम्हारे प्राण कभी बनेंगे जब तुम्हें अपने आप को पाओगे घोर विपदा में, और घोर विपदा में हम सभी हैं। बस कोई कोई होता है जिसको ये एहसास हो जाता है, कि जिसमें ये ईमानदारी होती है कि उनकी ज़िंदगी बड़े संकट में है। बाकी तो यही कहते रहते हैं ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कोई संत चाहिए फिर जो कहे आन पड़ा चोरन के नगर, दर्शन बिन जाए तरसे रे। हम कहाँ कह रहे हैं कि आन पड़े चोरन के नगर, हम तो कहते हैं बढ़िया है सब। सब घर तरक्की कर रहा है, नई गाड़ी आने वाली है, लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। हमारे लिए तो सब अच्छा ही अच्छा है।
जिनको दिखाई देने लग जाए कि अच्छा अच्छा नहीं है, कृष्ण उनके लिए है। तुम्हारा सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो चलाओ, अभी क्यों जबरदस्ती मुसीबत आमंत्रित कर रहे हो। खेल खिलौना नहीं है आध्यात्म। जब अपनी जिंदगी से बिल्कुल ऊब जाओ तो आत्मदाह की आग है आध्यात्म, कि अब खत्म होना है। जैसा जीवन चल रहा है ये जीवन खत्म होना चाहिए, तब अध्यात्म है, सगल नहीं है। दीज डेज आई एम ट्राइंग स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन। इन दिनों मैं अध्यात्म और ध्यान को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को मेडिटेशन करने थोड़े ही बोल रहे थे, वो बोल रहे थे खड़ा हो जा, तीर चला, वो वहाँ पर बैठ जाएगा महामुद्रा मारकर तो सबसे पहले श्री कृष्ण ही उसको मार दें। नहीं, अहिंसावादियों को बड़ा अच्छा लगेगा और मेडिटेशन वादियों को भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर प्रश्नकर्ता कहता है, अर्जुन जो गीता के 36वें श्लोक में कह रहा है, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप भी लगेगा। एक तरफा तो आतताई कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं पाप भी लगेगा। आचार्य, आप उस शब्द पर ध्यान नहीं दे रहे जिस पर देना चाहिए हमें। अर्जुन ने श्री कृष्ण को भी लपेट लिया। वो ये नहीं कह रहा कि आतताइयों को मारकर मुझे पाप लगेगा। उसकी चाल की बारीकी देखिए। वो श्री कृष्ण को कह रहा है, देखिए ये सामने जो है ये भले ही दुष्ट है, आतताई है, पर इन्हें मारो तो हमें पाप लगेगा। मैं ही भर नर्क नहीं जा रहा, आप भी जा रहे हैं। इतना ही नहीं है, आने वाले अध्याय में आप पढ़ेंगे अर्जुन श्री कृष्ण को स्पष्ट कर रहा है, श्री कृष्ण आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। सीधे सीधे इल्ज़ाम भी लगा दे कि श्री कृष्ण आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। जो आदमी कमज़ोर पड़ गया हो वो कुछ भी कर सकता है। जो बात सोची नहीं जा सकती वो कह सकता है। और कमज़ोरी तो एक ही होती है, आत्मबल का अभाव। जो अपने आप को देह मानकर ही जी रहा है उसको आत्मबल कहाँ से मिलेगा। तो फिर वो तमाम तरह की बेकार की बातें, उल्टे पुल्टे तर्क, बेहुदे आपेक्ष सब लगाएगा। एक विसंगति तो आपने देख ही ली कि एक ही सांस में कह रहा है कि वो सब आतताई हैं और ये भी कह रहा है इनको मारकर पाप लगेगा। पर उससे बड़ी विसंगति तो आप चूके। मैंने कहा ये नहीं देखा कि कह रहा है हमें पाप लगेगा। दबे छुपे उसने करीब करीब श्री कृष्ण को भी पापी ही घोषित कर दिया, क्योंकि खुद को तो यही कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, मारने का तो ठीकरा फोड़ जा रहा हूँ श्री कृष्ण के सर पर। तो पाप भी फिर किसको लग रहा है? अर्जुन के अनुसार बताइए, श्री कृष्ण को लगना है। ये तो छोड़िए कि जो दुनिया भर की दुष्ट आत्माएं होती हैं वो अधर्मी होते हैं, वो ही श्री कृष्ण को कहेंगे कि पापी है श्री कृष्ण। यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि अर्जुन के भी तेवर कुछ वैसे ही बन रहे हैं। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही आध्यात्मिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।